नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में निगम के सफाई कर्मियों की लंबी लड़ाई रंग लाई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा परमानेंट करेंगे और देंगे सुविधाएं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करेगी कांग्रेस। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का किया गया फैसला। हैदराबाद में बीजेपी की बैठक में पहुंच रहे प्रतिनिधियों का मोतियों की मालाओं से स्वागत। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के लिए चुनाव तय। बीजेपी के सामने महाविकास आघाड़ी ने राजन साल्वी को मैदान में उतारा। 1000 फीट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में दिखा धुआं। जबलपुर की फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी। नॉर्वे डेनमार्क ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा प्लास्टिक पर रोक पृथ्वी के लिए महान उपहार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सफाई कर्मचारियों और निगम कर्मियों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वीकार कर लिया है। सूचना के अनुसार उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ऐसे पैरा कर्मियों को नियमित करेगी जो डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम पर काम करते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा और मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उनके बच्चों की शिक्षा में सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए विधानसभा के आगामी सत्र में आवश्यक नियमों को मंजूरी दिलाई जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान और कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बीच हुए चिंतन मनन के बाद पार्टी ने यह तय किया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव सामूहिक प्रयासों से लड़ेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 10 महीने का वक्त बचा है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने बीते 2 दिनों तक दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक की। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए सामूहिक चर्चा के अलावा सिद्धरामैया और शिव कुमार ने राहुल गांधी के साथ आमने सामने की बैठक की। यह कहा जा रहा है कि सिद्धरामैया और शिव कुमार को कांग्रेस की कर्नाटक राज्य इकाई में मतभेदों को दूर करने के लिए आलाकमान ने दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो कर्नाटक कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री चेहरा न घोषित करके सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाए। ऐसा पार्टी की राज्य इकाई में मतभेदों को दूर करने के लिए किया जाएगा। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आ रहे सभी प्रतिनिधियों का मोतियों की मालाएं देकर स्वागत किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल है, इसलिए मालाएं दी जा रही हैं। दुब्बक से बीजेपी के विधायक रघुनंदन राव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सच्चे मोतियों की मालाएं हैं और बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। 2 तरह की मालाएं हैं, अलग अलग रंग की। रघुनंदन राव ने टीआरएस और केटीआर पर तीखा हमला भी बोला। दरअसल टीआरएस ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी की बैठक में आ रहे प्रतिनिधियों को हैदराबादी बिरयानी खानी चाहिए। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन जहीराबाद शाखा के सचिव अशोक जंडा ने शुक्रवार को संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्थापना के शुभ अवसर पर झंडा फहराया। विभाग के सचिव अशोक ने कहा कि AIIEA यूनियन का संगठन 1 जुलाई 1950 को हुआ था। इससे लगभग 72 वर्षों में बहुत कुछ सफलताएं हासिल किया है। इसने लगभग 72 वर्षों में बहुत सी सफलताएं हासिल की है और इसने LIC को सबसे आगे रखा है। उन्होंने कार्यालय में केक काटा और एक दूसरे को बधाई दी। समारोह में संघ के नेताओं जमुना शांता, लियांका, धर्मा रेड्डी, प्रभाकर, विनोद, वेंकट रमन, चंटी और अन्य ने भाग लिया। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सरकार के गठन को लेकर उठापटक चली तो अब महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए महाविकास आघाड़ी ने भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर के खिलाफ शिवसेना विधायक राजन साल्वी को मैदान में उतारा है। शिवसेना विधायक राजन साल्वी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस पद के लिए चुनाव 3 जुलाई को होगा। पहली बार विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर ने इस पद के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया था। नार्वेकर मुंबई के कोलाबा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि साल्वी रत्नागिरी जिले के राजापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं।
दिल्ली से जबलपुर के लिए जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट शनिवार सुबह उड़ान भरने की थोड़ी देर बाद ही वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लौट आई। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने जानकारी दिया कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के केबिन में धुआं देखा गया। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। दरअसल जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तभी केबिन में चारों ओर अचानक से धुआं फैलने लगा। विमान में कुल 230 यात्री सवार थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786,
9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मुरादाबाद बाईपास पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार 60 वर्षीय अबरार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए घायल अबरार ने बताया कि मुरादाबाद बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति अबरार ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। अबरार जी, ये हादसा कैसे हुआ? हम चल रहे थे अपने हाथ पे, अब हमने मोटरसाइकिल वाले से आगे निकालना सोचा, निकल जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले ने रोड साइड को दबा दिया, उधर से ट्रैक्टर आ गया पल्ले हाथ से। अच्छा, आप कहाँ पे थे? हम मोटरसाइकिल पे। हाँ। तो ट्रैक्टर ने मारा है? हाँ, ट्रैक्टर ने मारा। कहाँ की घटना है ये? बाईपास से आगे जाके है, मुझे पता ना कहाँ जगह। गांगन पे की? गांगन से भी आगे जाके। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर सीएम बनर्जी के रुख में शुक्रवार को बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने उनके खिलाफ की गई अपनी सभी बयानबाजी को ठुकरा दिया और कहा कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में जीतने की संभावना अधिक है। सीएम बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में उतारने से पहले विपक्ष के साथ चर्चा करती तो सभी विपक्षी दल उनका समर्थन करने पर विचार कर सकते थे। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू के जीतने की बेहतर संभावना है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के एस्कॉन में रथ यात्रा के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के फैसले पर नॉर्वे और डेनमार्क देशों ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने प्रतिबंध की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी का यह निर्णय पृथ्वी के लिए महान उपहार है। वहीं नॉर्वे के प्रभारी DFR मार्टिन आमदेल बॉथेन ने कहा कि प्रतिबंध से प्लास्टिक की मात्रा कम हो जाएगी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। साउथ के मशहूर हीरो विजय देवरकोंडा काफी समय से अपनी फिल्म लाइगर को लेकर चर्चा में थे। इस फिल्म का इंतजार फैंस को कब से है। करण जौहर, चार्मी कौर और पूरी जगन्नाथ के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म में विजय एक किक बॉक्सर के रोल में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म तेलुगु और हिंदी में रिलीज हो रही है। डबिंग के साथ तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज किया जाएगा। ऐसे में लाइगर का नया पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें विजय देवरकोंडा का लुक देखने लायक है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया का पारा हाई हो गया है। लाइगर के इस नए पोस्टर में विजय देवरकोंडा न्यूड दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर को केवल कुछ गुलाब के फूलों से ढका हुआ है। पोस्टर पर लाइगर की टैगलाइन साला क्रॉसब्रेड लिखा हुआ देखा जा सकता है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में निगम के सफाई कर्मियों की लंबी लड़ाई रंग लाई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा परमानेंट करेंगे और देंगे सुविधाएं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करेगी कांग्रेस। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का किया गया फैसला। हैदराबाद में बीजेपी की बैठक में पहुंच रहे प्रतिनिधियों का मोतियों की मालाओं से स्वागत। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के लिए चुनाव तय। बीजेपी के सामने महाविकास अघाड़ी ने राजन साल्वी को मैदान में उतारा। 1000 फीट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में दिखा धुआं। जबलपुर की फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी। नॉर्वे डेनमार्क ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा प्लास्टिक पर रोक पृथ्वी के लिए महान उपहार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।